जानकारी तो दे सकते हैं कितने लोग हैं मैम, कितने लोग अब तक कैजुअलिटी हो चुके हैं मैम आप बाहर जानकारी तो दे सकते हैं। हम बाहर ही है, देखिए हम कहाँ पे नहीं आप यहाँ अब देखिए बॉर्डर्स पूरा इन्होंने बना दिया गया है और ये बिल्कुल कह रहे हैं जानकारी तो दे सकते हैं। आपको अभी बताया ना कि आप इस तरफ से इसी तरफ है, हम देखिए कहाँ पर है, आप हाथ मत लगाइए, आप यहाँ पर खड़ी, यहाँ नहीं खड़े हो सकते हम लोग, ऐसा क्या है यहाँ पर, यहाँ खड़े होकर क्या नुकसान हो जाएगा, अभी देंगे निकल रही है, थोड़ी जानकारी दे दीजिए कितने लोगों की हम कब तक रेस्क्यू में आ जाएगा, आप यहाँ आइए, कब तक चलेगा मैम, कोई मुझे नहीं पता। तो देखिए आज घटना के 3 दिन बाद भी, घटना के 3 दिन बाद भी यहाँ प्रशासन आपको ज़रा भी खड़े होने नहीं दे रहा है। आप दूर से फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर एक पाबंदी लगाई गई है। और आप लोगों को बताएं कि यहाँ पर लगातार कवरेज हो या फिर किसी भी तरीके की जानकारी अगर लोग लेने आ रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से रोका जा रहा है, हटाया जा रहा है। हमें घुमका करके जानकारी ही लेने तो आए हैं, फुटेज ले सकते हैं ना? नहीं आप उधर से उस तरफ चले जाइए, फुटेज उस तरफ से लेते हैं। इसी को लेकर के सवाल है कि आखिरकार क्या दबाने, क्या छिपाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यही सवाल लगातार विपक्ष लेकर तमाम मीडिया और तमाम आम लोग यहाँ पर उठा रहे हैं। ये पहली बार देखिए, आमतौर पर जब कोई घटना होती है तो मीडिया को जाने में कोई भी रोक टोक नहीं होती है, लेकिन इस घटना में और एक चीज़ देखने को मिल रही है कि मीडिया को फुटेज लेने से मना किया जा रहा है और आगे जाने से मना किया जा रहा है। यही वो स्पॉट है देखिए जहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 दिन इस हादसे को, इस घटना को हो गए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ। और जब आप आगे जाने की कोशिश करते हैं या कुछ दिखाने की, सच को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे एक छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया। तमाम प्रशासन यहाँ पर है, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप वहाँ की जो फुटेज है वो नहीं दिखा सकते, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो नहीं दिखा सकते। यहाँ पर आम राहगीर अगर खड़ा होकर के देख रहा है, आप वो नहीं दिखा सकते। पूरे एक कोशिश यहाँ पर प्रशासन के ज़रिए की जा रही है और सवाल लेकर के इसी को है। तो लगभग 31 तारीख को शाम को ये घटना होती है, 5 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। वो बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग पर 2 अतिरिक्त स्टोरीज़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद से ही ये बिल्डिंग गिर जाती है। और उसके बाद अब सवाल खड़े होते हैं, ये वही मौत की बिल्डिंग बन गई है जिसके तले, जिसके मलबे के तले न जाने कितने लोग दबे हुए हैं, कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई माँ बापों के सपने इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं और अब इसको लेकर के कई सवाल है। देखिए इस बिल्डिंग को लेकर के पहले से ही कई शिकायतें दिल्ली पुलिस में, एमसीडी में और जो भी अथॉरिटी है वहाँ पर की गई थी। मामला कोर्ट में भी था, लेकिन कैसे इस बिल्डिंग के मालिक, इस बिल्डिंग से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश प्रशासन, शासन की तरफ से की गई थी। उसी का नतीजा है कि आज ये जो हमें घटना नज़र आती है, हमें हादसा नज़र आती है, एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर जो है इस घटना में देखने को मिल रही है। फायर एक्सटेंशन की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन की एजेंसीज़ होती हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे कैमरा पर्सन खड़े हुए हैं और यहाँ ये मैम तैनात है। आप सोचिए इस बॉर्डर को भी अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हो सके तो हमारे पे किस तरीके का पहरा यहाँ पर किया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सच यहाँ पर दबाने की, छिपाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन किसी भी तरीके की जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार कितने परिवारों के लाल यहाँ पर दबे हुए हैं। कहा जा रहा है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कहा जा रहा है कि 5 से 6 लोग जो है इसमें दब करके अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका गंभीर आरोप है, जो विपक्ष है उनका गंभीर आरोप है कि लगभग अच्छी खासी संख्या में जो लोग यहाँ पढ़ाई करते थे, रहते थे, खाना पीना करने आते थे, उन लोगों के दबे होने की आशंका है। अब कोशिश यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सके। अब आप इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कितनी बड़ी घटना होगी, कितना बड़ा ये डैमेज है कि 3 दिन प्रशासन को लग गए हैं और अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबा पूरी तरीके से अभी तक मौजूद है। और एक और गंभीर सवाल यह है कि आरोप लग रहा है, जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जानबूझ करके स्लो किया जा रहा है, उसको धीरा किया जा रहा है।
ताकि दिन के उजाले में जिस सच को छिपाने का कोशिश यहाँ पर सरकार और प्रशासन कर रही है वो सामने ना आए। रात के अंधेरे में ऑपरेशन को तेज किया जाता है और उसी अंधेरे में बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की जाती है। जो क्या सर यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते हैं? मैडम ट्रैफिक लग रहा कोई बात नहीं सर, हम ध्यान रखेंगे ट्रैफिक का भी। और आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं, हम सच दिखाने की। सर कुछ कितने लोग अभी तक यहाँ पे कैजुअलिटी हो चुके हैं लोगों की? आप जानकारी दे पाएंगे? वहाँ उधर हो जाइए आप फिर। ठीक है, किसी से अभी आप जानकारी ले लीजिए, चाहे छोटे अफसर हो बड़े अफसर हो, किसी से भी आप जानकारी यहाँ पर मांगेंगे, कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र यहाँ पर पढ़ते थे, यहाँ रहते थे, और जो लोग सपना देख रहे थे कि डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बन कर के देश की सेवा करेंगे, उन सपनों को सरकार के फुहड़पने ने, लापरवाही ने, सिस्टम के भ्रष्टाचार ने उन सपनों को इस मलबे में कुचल दिया। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक आप जितनी भी बिल्डिंग देखेंगे, तमाम बिल्डिंग यहाँ पर गैरकानूनी तरीके से बनी होंगी। मोटा मोटा पैसा प्रशासन को यहाँ पर खिला करके जो है बिल्डिंग्स बनाई जाती है, लेकिन प्रशासन तब जागता है जब कोई हादसा हो जाता है, जब कोई गरीब, कोई बिल्कुल कैसे कॉमन मैन इन हादसों की भेंट चढ़ जाता है, तब कहीं जाकर के प्रशासन जागता है और खाना पूर्ति कहीं ना कहीं इन घटनाओं के बाद की जाती है। अब बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग के मालिक थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गैर कानूनी जो हत्या के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बंचले, वो कब गिरफ्तार होगी, ये सवाल लगातार जो है हम उठा रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचती है, इस तरफ आ जाइए, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचती हैं और वो कहती हैं कि कार्यवाही होगी तमाम अधिकारियों पर और ऐसी गैर कानूनी बिल्डिंग पर, लेकिन कार्यवाही कब होगी? तब जब एक और हादसा हो जाएगा, एक और घटना हो जाएगी और आम जनता ऐसे ही घटना की जो है भेंट चढ़ जाएगा। पहली दफ़ा नहीं है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते, उनकी फुहड़पने की वजह से किसी की जान गई हो। कभी कोई गड्ढे में गिर के मर जाता है, कभी कोई बिल्डिंग के नीचे दब के मर जाता है, तो कभी कोई रेलवे में भगदड़ में मर जाता है। और प्रशासन ऐसे ही कुछ दिन के लिए अलर्ट होता है, बड़े बड़े दावे और वादे कर देता है और फिर घटनाओं को भूल जाता है और फिर कहीं पर एक और घटना होती है। मुझे याद है आम आदमी पार्टी की सरकार में ऐसे ही जो एक कोचिंग सेंटर में घटना हुई थी, बारिश का पानी भर गया था, कई छात्रों की जान चली गई थी। तब यही सरकार जो है तब सवाल उठा रही थी, लेकिन अब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम कम से कम उस समय, देखिए, हम लोग कम से कम उस समय रिपोर्ट कर पा रहे थे, जो सच है उसकी जानने की कोशिश कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो एक पूरा छावनी में बदल दिया गया है। सवाल ये उठता है कि आप क्या ऐसी चीज़ है जो आप मीडिया से छिपाना चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि मीडिया से मीडिया तक आ पाए। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यही सवाल है कि कोई जानकारी नहीं दे रहा कितने लोगों को, और परिवार के लोग आ रहे हैं अपनों को ढूंढते हुए। लगातार जो परिवार के लोग हैं वो आ रहे हैं कि उनका कोई अपना मिसिंग है, कोई दबा हुआ तो नहीं है। ये चीज़ें हम दिख रही हैं। एजेंसी सारी यहाँ पर मौजूद है, उससे पहले लोग कहाँ होते हैं और इस तरीके की बिल्डिंगों पर पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? और इतनी बड़ी लापरवाही है कि इस बिल्डिंग की तो शिकायत हुई थी। जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया हुआ था कि इसका जो ढांचा है, जो बेस है, वो काफ़ी कमज़ोर है और उसके बावजूद दो और जो है इस पर जो फ्लोर्स हैं उनको बनाने की इजाज़त मिल जाती है। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? कौन है इसको देखेगा? किसी का लाल गया, किसी की बेटी खो गई, कितने सारे ख्वाब इस मिट्टी में दब गए, उनके लिए कौन ज़िम्मेदार है? कुछ दिन का शोर होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि और सच को दिखा सकें, लेकिन ये शोर इस मलबे में कहीं ना कहीं दब जाएगा। प्रशासन ऐसे ही आपको रोकता रहेगा सच दिखाने से। सरकार आएगी और बोल देगी हम काम कर रहे हैं, हम लोग जो है ठीक करेंगे चीज़ों को, फिर से लोग भूल जाएंगे और फिर ऐसे ही कई लोग और जो है अपनी जान की कहीं ना कहीं अपनी जान गंवाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही की वजह से। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर आगे भी आपको फैक्ट लाते रहें। आगे यहाँ पर जिन लोगों को क्षति हुई है, क्या कुछ इसमें पूरे अब इस ऑपरेशन को, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, जो जांच एजेंसीज़ हैं, जो रेस्क्यू एजेंसीज़ हैं, वो इसको आगे लेकर के कैसे बढ़ती है, कोशिश करेंगे आपको लगातार दिखाते रहें। फ़िलहाल सवाल यही है कि आखिरकार कब तक सरकार की लापरवाही के चलते किसी भी घर का चिराग ऐसे ही बुझता रहेगा।
चलो चलो सर। हम कोशिश करते हैं कि कुछ जानकारी जुटा पाएंगे कितनी कैजुअलिटी अभी तक यहाँ पर हो चुकी है और कब तक मैम कितनी कैजुअलिटी अभी तक हो चुकी, कुछ जानकारी दे पाएंगे? जानकारी तो दे सकते हैं ना, अभी बता दी कितने लोग कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन। अब देखिए किस तरीके से हमें यहाँ से हटाया जा रहा है, हम सिर्फ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया तक, ताकि जो लोग परेशान है वो जानकारी तो दे सकते हैं कितने लोग हैं। मैम कितने लोग अब तक कैजुअलिटी हो चुकी है? मैम आप बाहर जानकारी तो दे सकते हैं। हम बाहर ही है, देखिए हम कहाँ पे नहीं, आप यहाँ अब देखिए बॉर्डर्स पूरा इन्होंने बना दिया गया है और ये बिल्कुल कह रहे हैं जानकारी तो दे सकते हैं। आपको अभी बताया ना कि आप इस तरफ से इसी तरफ है, हम देखिए कहाँ पर है, आप हाथ मत लगाइए। आप यहाँ पर खड़ी, यहाँ नहीं खड़े हो सकते हम लोग, ऐसा क्या है यहाँ पर? यहाँ खड़े होकर क्या नुकसान हो जाएगा? अभी देंगे, क्या निकल रही है? थोड़ी जानकारी दे दीजिए कितने लोगों की कब तक रेस्क्यू में आ जाएगा? आप यहाँ आइए। कब तक चलेगा मैम? कोई मुझे नहीं पता मैम। तो देखिए सारी एजेंसीज अब बहुत अलर्ट है। अब ये सोचे 1 इंच अगर मैं अपना पैर बढ़ा रही हूँ तो ये मुझे रोक रहे हैं। ये एजेंसीज उस समय कहाँ चली जाती है जब ऐसे 2-2 बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्माण होते हैं, तब ये लोग सुध नहीं रहते कि कहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक मीडिया कर्मी के तौर पर अगर यहाँ पर खड़े होकर के इनसे सवाल कर रही हूँ तो आप ये सोचिए कितना प्रतिबंध मेरे पे लगाया जा रहा है। 3 मैम मुझे यहाँ पर रोकने आ गई हैं। सवाल ट्रैफिक मैम पूरी तरीके से खुला हुआ है, ट्रैफिक वाले ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, कब तक ऑपरेशन चलेगा? बिल्डिंग बनी थी तो आपको आना चाहिए था। बिल्कुल हम तो आते हैं मैम, हम तो प्रशासन को बिल्कुल सवाल करते हैं। आप लोग कहाँ थे उस समय पे? देखिए उल्टा हमसे सवाल कर रहे हैं। हम तो लगातार सरकार के काम दिखाते रहते हैं, गिनाते रहते हैं, लगातार सवाल करते हैं कि इस तरीके से सरकार की लापरवाही की वजह से, डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से आम जनता की कब तक जान जाएगी? कब तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहेगा आम व्यक्ति? कब तक परिवारों के लाल जो है इसी तरीके से मिट्टी में दबते, गड्ढे में गिर गिर के मरते रहेंगे? हालांकि इन लोगों के खुद के परिवार हैं आज जो हमसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन संविधान इस पूरी तरीके से संवेदनाएं नहीं है इनके पास में कि अगर आज हम यहाँ पर जानकारी, तो आप सोचिए कितना बहुत अच्छी बात है। प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन समय गुजर जाने के बाद नहीं, बल्कि समय रहते हुए यही इन्हीं अगर हम डिपार्टमेंट में जाकर के शिकायतें करते हैं, किसी शिकायत पर कार्यवाही नहीं होती। इस मामले में भी कई शिकायतें दी गई थी कि यहाँ पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको रोका जाए, इसको बंद कराया जाए, लेकिन पैसे खाता है पूरा का पूरा, लोग पैसे खाते हैं। ये लोग नहीं बताएंगे हमें कि कितने लोग यहाँ पर अभी दबे हैं, कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, लेकिन हम सवाल करते रहेंगे। और सवाल बहुत जायज़ है कि कोई घटना हुई है तो उसके बारे में जानकारी मीडिया और आम जनता को मिलना उनका अधिकार है।